आप सभी को नमस्कार। पिछली कक्षा जो हमारा बाल विकास का था, बाल विकास के अर्थ एवं परिभाषा को जानने के बाद हमें मुख्य रूप से 3 बिंदु देखने को मिले। मुख्य 3 संप्रत्यय प्राप्त होते हैं। पहला है वृद्धि या समृद्धि, ग्रोथ। दूसरा विकास, डेवलपमेंट। और तीसरा परिपक्वता, मैच्योरेशन। अब इन तीनों बिंदुओं को हम समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में ये 3 बिंदु से क्या तात्पर्य है और इन तीनों का क्या किस प्रकार से संबंध है। तो बाल विकास के संप्रत्यय या अर्थ से, परिभाषा से हमें 3 बिंदु मिले: वृद्धि या समृद्धि, विकास और परिपक्वता। अब हम वृद्धि या समृद्धि को देखते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सामान्य तौर पे वृद्धि और विकास को मानव एक ही परिप्रेक्ष्य में लेता है, लेकिन दोनों 2 अलग अलग संप्रत्यय हैं। वृद्धि, शारीरिक अंगों के बढ़ोतरी को वृद्धि या समृद्धि कहते हैं। चाहे वो बालक हो अथवा अन्य कोई जीव जंतु हो, उनके अंगों में जो बढ़ोतरी हो रही होती है उसे वृद्धि या समृद्धि कहा जाता है। वृद्धि या समृद्धि जो है उसका मापन किया जा सकता है एवं वह कितनी मात्रा में है यह व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि ऊंचाई, वजन आदि में वृद्धि। ठीक, एक बार फिर से समझ लीजिए इसको कि शारीरिक अंगों के बढ़ोतरी को वृद्धि या समृद्धि कहते हैं। इसका मापन तथा मात्राकरण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ऊंचाई, वजन आदि में वृद्धि। हम ऊंचाई को बता सकते हैं कि एक बालक की 2 फीट, 2.5 फीट, 5 फीट जितनी भी ऊंचाई है उसका मापन किया जा सकता है। इसी तरीके से उसका वजन क्या है, ठीक है, एवं उसके अन्य अंगों की बढ़ोतरी का मापन किस प्रकार से है या कितना वजन है या अन्य अंगों का विकास किस प्रकार से हुआ है या वृद्धि हुआ है, इसका भी हम वृद्धि में देख सकते हैं। अब विकास देखते हैं। वैसे विकास के अर्थ और परिभाषा को आप पहले ही समझ चुके हैं, फिर भी एक बार फिर से देखते हैं कि विकास एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन चक्र में बढ़ता रहता है और परिवर्तित होता रहता है। समृद्धि विकास का एक पक्ष है। ठीक है, अभी आपने वृद्धि देखा और विकास देखा। पहले मैंने आपको बताया था और तमाम लोग ये कहते हैं कि वृद्धि और समृद्धि एवं विकास सब एक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए स्पष्ट कर दिया जाता है कि समृद्धि विकास का एक पक्ष है। उदाहरण के लिए संवेगात्मक, मानसिक व संज्ञानात्मक विकास विकास का उदाहरण है। जैसे कि एक खास उम्र आने पर वगिंद्रिय, वोकल ऑर्गन जब विकसित हो जाता है तो बालक विभिन्न अक्षरों का उपयोग करने लगता है, यानी बोलने लगता है और अक्षरों का सही सही उच्चारण करने लगता है। दूसरा क्या है कि अब उंगलियों को लेते हैं। ठीक है, जब उंगलियां, इसका सही उच्चारण है अंगुलियां, जब अंगुलियां परिपक्व हो जाती हैं, ठीक है, तो बालक कलम या पेंसिल पकड़कर आसानी से लिख सकता है। वृद्धि, समृद्धि एवं विकास के बाद अब तीसरा बिंदु आता है परिपक्वता। परिपक्वता उन परिवर्तनों को इंगित अथवा प्रकट करता है जो एक निर्धारित क्रम, देखिए, निर्धारित क्रम का अनुसरण करते हैं, निर्धारित क्रम को मानते हैं
तथा मुख्य रूप से उस आनुवांशिक रूपरेखा ब्लूप्रिंट, ठीक है, जो हमें आनुवांशिकता से प्राप्त होती है, हेरिडिटी से प्राप्त होती है, उस आनुवांशिक रूपरेखा से सुनिश्चित होते हैं जो हमारी समृद्धि एवं विकास में समानता उत्पन्न करते हैं। तो परिपक्वता क्या है? परिपक्वता में 3 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो निर्धारित क्रम, दूसरा आनुवांशिकता और तीसरा समृद्धि एवं विकास में समानता। ठीक है, तो परिपक्वता में बालक एक निर्धारित क्रम के अनुसार उसे जो आनुवांशिकता से प्राप्त होती है उस व्यवहार को समृद्धि एवं विकास के द्वारा समानता प्राप्त करके अपनी परिपक्वता की ओर बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए अधिकांश बच्चे 7 माह की आयु तक बिना सहारे के बैठ सकते हैं, 8वें महीने तक सहारे के साथ खड़े हो सकते हैं तथा 1 वर्ष की उम्र तक चलने लगते हैं। देखिए, अगर आप क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे तो बालक क्या कर रहा है? पहले बिना सहारे के बैठ रहा है और 8वें महीने तक सहारे के साथ खड़ा होने लग रहा है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? 1 वर्ष की उम्र तक वह चलने लगता है। 1 वर्ष की उम्र में चलने लगना ही परिपक्वता का क्या है? परिचायक है। इस प्रकार बच्चा चलने में कुशलता प्राप्त कर लेता है जो परिपक्वता को दर्शाता। तो इस प्रकार हम तीनों संप्रत्यय को जब देखते हैं, वृद्धि, विकास एवं परिपक्वता को, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि तीनों संप्रत्यय अलग अलग हैं, लेकिन ये तीनों एक दूसरे के संपूरक हैं, एक दूसरे को पूर्ण करने वाले हैं, जो सभी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। धन्यवाद।